And this is the part 3 of Unit 2 Amazing Animals of Standard 6. In this video, we will learn Activity 8, 9 and Activity 10. So, let us see Activity 8. The Activity 8 is actually based on the Activity number 7, which we have already discussed in the previous video or in the part 2. The purple frog is larger than many other frogs. जो पर्पल फ्रॉग है वो बहुत ही बड़ा है as compared to other frogs. It has a very fat body and short stout limbs. उसके पास बहुत ही फैट बॉडी, फैट यानी कि बहुत ही मोटी उसकी जो होती है बॉडी होती है, और शॉर्ट यानी कि छोटी होती है. स्टाउट लिम्स यानी कि उसके बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे हाथ पैर होते हैं. और स्टाउट लिम्स यानी कि उसके जो फीट है वो क्या होते हैं, जाड़े वाले होते हैं, इसलिए इसको कहा गया है स्टाउट लिम्स. मेल्स आर 60% स्मॉलर देन फीमेल्स. जो मेल्स होते हैं वो 60% स्मॉलर यानी कि छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल पर्पल फ्रॉग. The small head seems too short for the body. As compared to the body, the purple frog head is so small, and the firm snout sticks out in a small white knob. The purple frog has a shovel-shaped bump on each back leg. जो पर्पल फ्रॉग है उसका जो बम्प है यानी कि उसका जो बम्प, जो आपको पेट दिखाई दे रहा है नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको बम्प कहते हैं. वो कौन सी शेप का है, शॉवल शेप का है. एंड राउंडेड टॉयज, और उसके जो टॉयज होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड शेप के होते हैं. ऑन द वेब्ड फीट, और उसके फीट क्या होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं फॉर डिगिंग, जो कि उसको मदद करते हैं खोदने में. ठीक है, ज़मीन वो खोदता है ना, इसलिए तो ज़मीन खोदने में उसको उसके जो फिट है, वेब्ड फिट हैं, वो उसको हेल्प करते हैं. द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट. जो स्नाउट, जो उसके फीट है और उसके जो लेग्स हैं वो उसको हेल्प करते हैं डिग यानी कि खोदने के लिए ग्राउंड, ताकि वो इंसेक्ट्स को ढूंढ सके और वहाँ से उनको खा सके, अपना पेट भर सके. द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज, वो बहुत ही छोटा होता है, क्लियर होता है, और उसकी जो आँखें होती हैं वो कौन सी कलर की होती है बच्चों, ब्लैक कलर की. आर अबाउट द नैरो माउथ, और उसके नैरो माउथ के ऊपर, नैरो यानी कि जो हम कहते हैं ना भीड़ा, वाइडर तो होता है चौड़ा, नैरो यानी कि भीड़े माउथ के ऊपर उसका माउथ बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है. The frog mouth is only large enough to eat small insect like termites. जो फ्रॉग का जो माउथ है वो इतना चौड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो आराम से जो छोटी छोटी जो इंसेक्ट हैं उनको आराम से खा लेता है. लाइक टर्माइट इज द फेवरेट फ्रूट ऑफ पर्पल फ्रॉग. द फ्रॉग फेवरेट फ्रूट. ओके. द स्मॉल राउंडेड टंग sting out between the hard upper jaw and the soft lower jaw. जो पर्पल फ्रॉग है उसकी जो टंग होती है वो बाहर आती है. हार्ड अपर जो, उसका जो ऊपर का जो जबड़ा होता है या फिर जॉ यानी कि जो ऊपर का जो जबड़ा होता है, हिस्सा होता है, वो हार्ड होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वो क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट. द टंग हैज़ अ राउंड टिप एंड द फ्रॉग हैज़ नो टिप. और ये बहुत ही, इसमें हमने ये एक अच्छी चीज़ जानने को मिली है, जो पर्पल फ्रॉग होता है उसमें एक भी टिथ नहीं होता है. द टेल इज लाइट ब्राउन विद डार्क ब्राउन पैचेज. उसकी जो टेल होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है. द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल ऑन द बैक दैट फेड्स टू ग्रे ऑन द बैली. जो पर्पल फ्रॉग है उसकी जो कलर है, स्किन का कलर है, वो क्या होता है, डार्क पर्पल होता है अगर हम उसे पीछे के हिस्से से देखेंगे. और वो आगे आते आते यानी कि उसके बैली तक आते आते वो कौन से कलर में चेंज हो जाता है बच्चों, ग्रे कलर में. ओके. तो ये थी एक्टिविटी 8. नाउ
Let's read activity number 9. When scientists discover new animals and plants, they describe them very carefully. जब जो साइंटिस्ट थे, जब उन्होंने न्यू एनिमल्स और प्लांट्स की खोज की थी, तो उन्होंने बहुत ही उनको अच्छे से डीपली स्टडी करके एक एक की और उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है. Without careful description, two similar species might be confused. अगर हम एक जाति के बारे में और एक प्रजाति के बारे में अच्छे से जब तक नहीं पढ़ लेते, तब तक अगर उसी जैसी जाति, उसी जैसी कोई प्रजाति हमें दूसरी मिल जाती, तो हम उन दोनों में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इसलिए साइंटिस्ट जो भी कोई नया एनिमल्स या प्लांट मिलता है, तो उसकी एकदम डीप स्टडी करते हैं ताकि उनको आगे कोई कंफ्यूजन ना हो. Notice the careful detail in the descriptions of the purple frog. अब on the basis of the purple frog, some questions have been asked which are given below. We have to find the answer of these questions. Let us read the first question. Which parts of the frog are carefully described? कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो फ्रॉग के डिस्क्राइब किए गए हैं? I have write this answer in your worksheet, but I tell you the answer orally also. In this, head, narrow, mouth, snout, shovel-shaped bum. तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो कि पर्पल फ्रॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, यानी कि उसकी विशेषताएं बता रहे हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं. ओके, तो इसमें आप और जो आप एक्टिविटी 8 और अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और भी ज़्यादा एडजेक्टिव इसमें लिखने को मिल जाएंगे. सेकंड वन देखिए, व्हाट बिहेवियर्स आर डिस्क्राइब. कौन सा बिहेवियर डिस्क्राइब किया गया था पर्पल फ्रॉग का? कि पर्पल फ्रॉग ईट टर्माइट्स, टिक लैक्स फॉर इंसेक्ट. देखिए, जो पर्पल फ्रॉग था वो क्या खाता था? टर्माइट्स खाता था. टर्माइट्स यानी कि जो ग्राउंड के नीचे जो इंसेक्ट जो ढूंढ के खाते हैं उसे कहते हैं टर्माइट्स. ओके, थर्ड वन देखिए, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फ्रॉग. कौन कौन से एडजेक्टिव थे जो कि हमने यूज़ किए हैं पर्पल फ्रॉग को डिस्क्राइब करने के लिए? पर्पल, फैट, शॉर्ट, स्मॉल, स्टाउट, black, webbed, narrow, light brown. So these are some few adjectives which I tell you. You can read the activity 8 carefully and write more adjective if you find in this activity 8. Okay. Now come to the last activity of this chapter, that is activity number 10. A. Milne wrote many poems for children and he often wrote from the point of view of a child. देखिए, जो A. मिलने थे उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और ये जो पोएम है उसने अपने आप को बच्चा समझ के लिखी है. उसमें वो क्या बना है? बच्चा समझ के उसने लिखी है. अगर वो बच्चा होता तो उसके जब वो जू जाता तो उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये पोएम लिखी है. एट द जू इज वन ऑफ हिज पोएम रिटन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए चाइल्ड. चिल्ड्रेन डू नॉट ऑलवेज नो द राइट नेम्स फॉर थिंग्स एंड मिलने इलस्ट्रेट दिस इन हिज डिलाइटफुल पोएम. देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे नेम्स होते हैं जिनके बारे में, जिनका राइट नेम हमें नहीं पता होता है, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में जो मिलने हैं उसने इस पोएम में डिस्क्राइब या फिर इस पोएम में हमें बताया गया है. एट द जू बाय A. मिलने. देयर आर लायंस एंड रॉरिंग टाइगर्स एंड इनॉमरस कैमल्स एंड थिंग्स. जो जू की जो मिलने बात कर रहा है उसमें बहुत सारे लायंस थे, टाइगर्स थे, रॉरिंग टाइगर्स यानी कि जो दहाड़ने वाले टाइगर्स थे, एंड इनॉमरस कैमल्स एंड थिंग्स. इनॉमरस यानी कि बड़े बड़े कैमल्स थे और बहुत सारी चीज़ें थी. देयर आर बफेलो,
bisons and a great big bear with wings. वहाँ पे बफेलो थी, बाइसन्स थे और एक बहुत बड़ा बियर था जिसके विंग्स थे, विंग्स यानी कि पर। There are shot of a tiny potamus and a tiny rhinoceros too. वहाँ पे एक बहुत ही छोटा पोटामस यानी कि हिप्पोपोटामस की बात हो रही है। यहाँ पे एक हिप्पोपोटामस था एंड अ टाइनी नॉशेरस टू, और एक छोटा सा हिप्पोपोटामस या फिर कंगारू था। नॉशेरस का मतलब इसमें कंगारू दिया गया है। बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट। बंस क्या होता है बच्चों? बंस एक केक टाइप का एक हमारा डिश होता है जो हम खाते हैं। बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट व्हेन आई वेंट डाउन टू द जू। पर मैंने क्या दिया? एलिफेंट को क्या दिया खाने के लिए? बंस दिया जब मैं जू गया। देयर आर बैजर्स, बाइजर्स एंड वॉजर। वहाँ पे बैजर्स थे, वॉजर्स थे एंड अ सुपर इंटेंडेंट हाउस, और एक बहुत बड़ा विशाल घर था। देयर आर मैसेज ऑफ गोट्स एंड अ पोलर। वहाँ पे बहुत सारी गोट्स थी और पोलर थे। एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउस एंड आई थिंक देयर अ शॉर्ट ऑफ अ समथिंग। और वहाँ पे बहुत अलग अलग प्रकार के माउस थे और मैं यही सोच रहा था कि देयर आर शॉर्ट ऑफ अ समथिंग विच इज कॉल्ड अ वल्लाबू। और वहाँ पे एक चीज़ की कमी थी जिसे हम कहते हैं वल्लाबू। वल्लाबू हो सकता है कंगारू, वल्लाबू यानी कि बच्चों कंगारू। बट आई गेव बंस टू द एलिफेंट। फिर मैंने क्या दिया? बंस दिया खाने के लिए। किसको? एलिफेंट्स को। व्हेन आई वेंट डाउन टू द जू, जब मैं जू गया। इफ़ यू ट्राई टू टॉक टू द बाइसन ही नेवर क्वाइट अंडरस्टैंड। जब भी आप बाइसन के साथ बात करोगे तो वो आपकी बात कभी भी नहीं समझेगा। यू कांट शेक हैंड्स विद अ मिंगो। आप मिंगो के साथ अपने जो हैंड्स हैं उनको शेक नहीं कर सकते, नहीं मिला सकते। ही डज नॉट लाइक शेकिंग हैंड, क्योंकि उसको हाथ मिलाना पसंद नहीं है। एंड लॉयंस एंड रॉरिंग टाइगर्स हेट सिंग। जो लॉयंस हैं और जो दहाड़ने वाले जो टाइगर हैं उनको बोलने में गुस्सा आता था, हाउ डू यू डू, बट आई गिव वंस टू द एलिफेंट। तुम यहाँ पे हाउ डू यू डू, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, कैसे हो। बट आई गिव वंस टू द एलिफेंट व्हेन आई गो डाउन टू द जू। और मैं फिर भी क्या करता था? बंस देता था किनको? एलिफेंट्स को, जब भी मैं जू जाता था। यहाँ पे देखिए, विच वर्ड इन एट द जू डू नॉट नेम रियल एनिमल्स विच वंस आर रियल। आपको बताना है कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनका रियल में नाम वैसा नहीं है, गलत नाम दिया गया है, और उनको उन नामों को आपको ठीक करके उनका रियल नेम बताना है। जैसे कि देखिए, बिफेलो, बिफेलो थोड़ी ना होता है, बिफेलो की जगह क्या आएगा? बफेलो। सेकेंड वन देखिए, पोटामस, पोटामस में हो जाएगा हिप्पोपोटामस। नॉशेरस, नॉशेरस यानी कि हमारा हो जाएगा कंगारू। बैचस, वेलाबू, बिंगो। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो क्या है? नॉट रियल। और रियल वर्ड्स कौन कौन से हैं? लॉयन, टाइगर, एलिफेंट, माउस, बाइसन, गॉट, पोलर, पोजर, बफेलो, कैमल एक्सेट्रा। तो ये हमारे थे रियल नेम। तो बच्चों अब आपको क्या करना है? सारी एक्टिविटीज़ जो कि मैंने आपको वीडियो में भेजी हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं वो आपको अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लेना है, ताकि वो आपको अच्छे से याद हो जाए। और आपको जो भी हम जो काम भेज रहे हैं वर्कशीट का, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। अगर आपको किसी एक्टिविटी के आंसर लिखने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो यू कैन ईजिली रिफर्स टू द वर्कशीट दैट वी आर सेंड टू यू। ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग इस वीडियो से हमारा जो यूनिट 2 है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, थैंक यू।